सभी का स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म ब्रेन क्लासेस पे। देखिए आप लोगों के लिए पेड बैच का जो है हम ला चुके हैं आप लोगों के लिए। आज उसी की पहली क्लास आपकी होने जा रही है। मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करें उससे पहले आपको कुछ डिटेल बता दें। देखिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिनको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है। पेड ग्रुप वालों को क्लासेस तो यूट्यूब पर ही मिल रही हैं, सभी को मिलेंगी, लेकिन आपके लिए डिफरेंस क्या है, आपको कुछ पीडीएफ्स और टेस्ट सीरीज आपको आपके पेड करने पे आप जो पेड बैच ज्वाइन करेंगे उसमें मिलेंगे, ठीक है। सही सर डाउट सेशन आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आपको इस क्यूआर कोड को जो है स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको क्या करना है, इस नंबर पे जो आपको भी नंबर्स हम बता रहे हैं, ठीक है, इन नंबर्स पे आपको भेजना। 5 नवंबर से स्टार्ट है। हर संडे को आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, हर सब्जेक्ट का जो पढ़ाया जाएगा। ये आपके 2 नंबर्स हैं। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप, इस नंबर से चैनल है ये। फेसबुक पेज ज्वाइन कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और आपको जो है डेली करंट अफेयर द हिंदू एनालिसिस के साथ भी मिलेगा। डेमो क्लास अवेलेबल है चैनल पर, देख सकते हैं। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये टेस्ट सीरीज़ है आपकी। इस टेस्ट सीरीज़ को आप बाई कर लीजिएगा जा करके, और जो लोग बाई नहीं कर पा रहे हैं नंबर से टेलीग्राम पे अपना मैसेज डालें और उसी में ग्रुप में उनको अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है। ये आपकी मॉडर्न बुक शॉप पे लखनऊ में अवेलेबल कराई गई है, ठीक है, मॉडर्न पे। और कपूरथला में जो है वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। 25 रुपीज़ का प्राइस रखा गया, ठीक है। हिंदी की टेस्ट सीरीज इसको आपको सब बिल्कुल फ्री मिल रही है। डिटेल एनालिसिस भी आप कहेंगे तो हम इस टेस्ट सीरीज का आपके चैनल पे दे देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कुछ आपके इम्पोर्टेंट आपके लिए जो है ये आपका पेड बैच है। पेड बैच की पहली क्लास आपको हम मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए हमने इसको चुना है आपके लिए क्योंकि मेडिवल और एंशिएंट से जो क्वेश्चन आते हैं उनकी रेंज भी एक तो कम हो गई, दूसरी बात कि उनके जो आपके टाइप आ रहे हैं, जो अंदर से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप उसमें फंस आते हैं। तो उसको हम थोड़ा सा पीछे रखते हुए चलेंगे ताकि आपका एक पोर्शन स्ट्रांग रहे तो आपका वो भी स्ट्रांग हो जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए, तो ये भारतीय इतिहास की हम क्लास आपको आज बताने जा रहे हैं, ठीक है। आधुनिक भारतीय इतिहास से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते क्या, देखिए आधुनिक भारतीय इतिहास की कई लोग कहेंगे कि यहाँ से आप क्यों स्टार्ट करें। देखिए जो न्यू जहाँ से होती है ना, पृष्ठभूमि पहले आपको जरूर जाननी जरूरी है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी का पेपर है, आगे आप PCS 2024 के लिए भी पेपर देंगे और जो न्यू जा रही है अप्रैल में ही जहाँ तक वो पेपर होगा। तो क्या है, देखिए 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की डेथ होती है। अब औरंगजेब की डेथ से ही आपकी आधुनिक भारतीय उत्तरोत्तर मुगल काल जिसको बोला जाता है स्टार्ट होता है। अब होता है क्या है, देखिए औरंगजेब के बाद के भारतीय इतिहास को उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। इनकी डेथ की डेट जरूर याद रख लीजिए, पूछी जाती है, PCS 2022 में आया भी था मिलान करने में, ठीक है। तो डेट को, फैक्ट्स को जरूर याद रखिए। अब होता है, देखिए मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना मध्यकालीन भारत का अंत कर आधुनिक भारत की नींव डालती है। देखिए इनके बाद से थोड़ा सा डिक्लाइनेशन आया मुगल, बहादुर शाह जफर आपके आखिरी रहे, ठीक है। और कुछ स्वतंत्र जो प्रांत थे वो भी उदय हो रहे थे, जैसे अवध, बंगाल, ठीक है, दक्कन का क्षेत्र, दक्कन की पूरी ट्रैप थी। तो उन्हीं सब से जो है आपकी आधुनिक भारतीय इतिहास की नींव मराठा साम्राज्य आप जान रहे थे औरंगजेब के टाइप से। और कहीं ना कहीं मुगलों में औरंगजेब को एक दोषी मान सकते हैं आप अंग्रेजों को भारत में नींव डालने के लिए, क्योंकि मुगलों ने ही पहले उनको अलाउ किया था, ठीक है, अकबर और जहांगीर के टाइम से। लेकिन बाद में अगर आपकी हम बात करी जाए तो औरंगजेब ने इतने लंबे समय तक शासन किया कि जो आपके इनके शासक बैठते हैं बहादुर शाह प्रथम, वो 65 ईयर के थे। तो सोचिए 65 ईयर में क्या वहाँ पे आदमी युद्ध लड़ पाएगा डायरेक्ट। तो ये एक सीधा इम्पैक्ट है, आप मेंस में भी लिख सकते हो। चलिए वो तो मेंस क्लास आपको अलग से मिलेगी। अब देखिए अब हुआ क्या, देखिए आधुनिक भारत की नींव पड़ती है यहाँ पे। मुगल सम्राट औरंगजेब के देखिए 5 पुत्र थे, उनमें कौन, 2 उनके, देखिए मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, ठीक है। इनमें से देखिए 2 की डेथ इनके जीवन काल के टाइम ही हो जाती है, तो बचते आपके 3 है, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और काम बख्श, सॉरी मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, काम बख्श, ये थे। तो उसने अपने पुत्रों मोहम्मद आजम को मोहम्मद मुअज्जम को शाह आलम और मोहम्मद आजम को शाह अली जहाँ की उपाधि दी, शाह आजम और शाह अली जहाँ की उपाधि दी। अब औरंगजेब की डेथ के बाद होता है क्या, देखिए 52 वर्षों तक जो, देखिए 52 वर्षों में 11 सम्राटों ने शासन किया था, जबकि 151 टाइम का उधर का जो काल था उसमें केवल 4 शासक आए थे, अकबर से लेके औरंगजेब तक के सिर्फ 4 थे। तो ये आप देख सकते हैं 11 सम्राट से 52 साल में आ गए, ठीक है, सॉरी 152 साल में आए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंस एक जरूर क्रिएट करता है। अब देखिए क्या होता है,
औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद कामबख्श उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है। जैसे कि औरंगजेब ने अपने भाइयों के खिलाफ किया था युद्ध, ठीक है, जब शाहजहां को जेल में डाल दिया था, ठीक है। ये आपको हम उधर बताएंगे जब आपका, अब देखिए दिल्ली सल्तनत से जो स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जर्नी, वो मुगल काल और आखिरी टाइम पे अब चल रही है, ठीक है। तो इसको जरूर डिटेल में ध्यान में रखिएगा। अब औरंगजेब की देखिए नीतियों का प्रबल विरोधी उनका पुत्र शहजादा अकबर था, जिसको 1706 में मार दिया गया था। अब औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत हो गए थे आपके। अब देखिए इसमें मुअज्जम जो है वो काबुल के, आजम गुजरात के, कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। आगरा से 20 मील दक्षिण जाजों में 18 जून 1707 में ईस्वी में लड़े गए युद्ध में मुअज्जम की सेनाओं ने आजम को परास्त कर दिया था। मुअज्जम की सेनाओं ने आजम को परास्त करके क्या किया, मुगल सिंहासन पर उत्तराधिकार कर लिया था। किस पे? मुगल सिंहासन पर उत्तराधिकार कर लिया था। इसी युद्ध में आजम शाह, उनके 2 बेटे मीर बख्त और बालजाह मारे गए, ठीक, बलाजाह मारे भी गए थे। अब 1707 में क्या होता है, मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह की प्रथम की उपाधि के साथ मोहम्मद मुअज्जम बैठते हैं। इनका रियल नाम ये था, पूछा जा सकता है, अंदर से क्वेश्चन आता है। दिल्ली के तख्त पर बैठा, इसका पूरा नाम क्या था, साहिबे कुरान मोहम्मद, साहिबे कुरान मुअज्जम शाह आलमगीर सानी अबू नासिर सैयद आलम बहादुर शाह प्रथम पातशाह गाजी खुल्द मंजिल। तो नाम काफ़ी छोटा है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं क्या नाम था। तो इसे आलम शाह प्रथम भी बोलते थे। तो आलम शाह का प्रथम का टाइटल याद रखिए, किसको बोला जाता था, किसको बोला जाता था, मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह की प्रथम उपाधि के साथ बैठे थे। अब देखिए होता है कि तो पहली बात ये 65 वर्ष की अवस्था में बैठते हैं। इसने जो है लाहौर के उत्तर में स्थित शाहदौला पुल पर मई 1727 में स्वयं को बादशाह घोषित किया। बदलाने पाठों और राजपूतों का इनका मैत्रीपूर्ण नीति भी उन्होंने अपनाई थी, ठीक है। अब होता है क्या, देखिए 1706 में उसने मराठा के संभाजी जो पुत्र थे, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट घटना थी, उन्होंने मराठाओं से रिलेशनशिप स्टेब्लिश लेकर, क्योंकि ये कमजोर थे थोड़ा सा, ठीक है, 65 साल की एज में बैठ रहे थे। तो आप जान सकते हैं कि एज फैक्टर बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो इनके जो संभाजी के पुत्र साहू को रिलीज कर देते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन और साहित्य राज्यों का उदय, मुगल कैद से इनको रिहा कर दिया गया था, ठीक है। ये आपका यहाँ पे गलत आ गया है, ठीक है। अब 1711 में एक डच प्रतिनिधिमंडल जोसुआ कैटेलार के तो बहादुर शाह के दरबार में आया था। तो पूछा जा सकता है जोसुआ कैटेलार, अंदर से क्वेश्चन आते हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल पुर्तगीज महिला भी थी, इनका भी नाम याद रखिए, क्या नाम था, जुलियाना बीवी। जुलियाना को बीवी और फिदवा की उपाधि किसको दी गई थी, दोनों चीजें याद रखिएगा। महिला जुलियाना थी पुर्तगाली की। अब बहादुर शाह ने क्या किया, देखिए औरंगजेब द्वारा लगाए गए घड़ित जजिया कर। घड़ित जजिया कर क्या होता था, देखिए इसकी स्टार्टिंग जजिया कर की कहाँ से हुई है, ये जजिया टैक्स की स्टार्टिंग हुई थी आपकी कासिम के टाइम से। कासिम के टाइम में, मोहम्मद बिन कासिम के टाइम से स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम के बाद इसका क्या होता है, देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने 782 में जब अटैक किया, दाहिर वहाँ के प्रथम आपके राजा थे, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने जजिया कर को स्टार्ट कर दिया था। जो पहला आक्रमण हुआ था भारत में, मुस्लिम आक्रमण कासिम ने ही किया था, और इसको फिरोज शाह तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पे लगा दिया था। तो जजिया कर की हिस्ट्री आप समझ रहे हैं। और उसको अकबर ने बंद कर दिया था। किसने बंद किया, अकबर ने। अकबर ने बंद किया जजिया कर को, और उसको फिर से औरंगजेब ने रीइम्पोज कर दिया था। और औरंगजेब के रीइम्पोज कर को इन्होंने जो है घड़ित जजिया कर जो लगा दिया था औरंगजेब ने, और उसको ब्यूटल तरीके से वसूली करते थे, उसको बंद कर दिया। अब एक सिख नेता आपके बंदा बहादुर के विरुद्ध उन्होंने सैन्य अभियान किया, 1712 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब 10वें गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में इन्होंने बहादुर शाह ने खिलियत और उच्च मनसब भी प्रदान किया था। गुरु गोविंद सिंह ने जो है बहादुर शाह से जाजो के युद्ध से पूर्व आगरा में मुलाकात भी करी थी। तो कहीं ना कहीं एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे थे आप सभी के मराठा और सिखों के साथ। बहादुर शाह प्रथम देखिए मुगल राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपका खफी खां भी नाम आएगा, ठीक है। क्या है, मुगल शासक था बैठने वाला, ठीक है। इतिहास का खफी खां ने क्या कहा है, देखिए हमने बताया था इनका नाम आएगा। और रफीउद दर्जा सबसे कम समय पर बैठने वाला शासक था, सबसे कम देर तक शासक रहा था जो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे लंबा शासन किसने किया है मुगल बादशाहों में। कहा कि बादशाह राजकीय कार्य में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसे साहे बेखबर या मस्त राजा कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहादुर शाह को साहे बेखबर या मस्त राजा कहा जाता था। इस पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा या स्क्रीन स्नैपशॉट ले लीजिएगा। पॉइंट टू बी
नोटेड कर लीजिए भैया, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। इतिहासकार सर सडनी ओबन ने क्या कहा, देखिए सर सडनी ओबन ने कहा है कि बहादुर शाह प्रथम के बारे में लिखा है कि यह अंतिम मुगल सम्राट जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी लाइन याद कर लीजिए कि ये किसके बारे में बोला जा रहा है, बहादुर शाह प्रथम। अब देखिए बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीमुस्सान, रफ़ीउस्सान, जहान शाह। अब इसमें हम पढ़ेंगे जहांदार शाह जो आपके मेन थे। तो 1712 से 1713 के बीच में जहांदार शाह उत्तराधिकार के युद्ध में आते हैं, ठीक है। बहादुर शाह के एक योग्य बेटे जो जहांदार शाह ने भाई अजीमुस्सान, रफ़ीउस्सान और जहान शाह तीनों की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया। अब होता क्या है, देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा, तैमूर वंश चल रहा था, ठीक है। तो तैमूर वंश का पहला अयोग्य शासक माना जाता है, देखिए तैमूर ही थे, ठीक है। तो तैमूर वंश का सबसे अयोग्य शासक या पहला अयोग्य शासक कौन निकला, आपका जहांदार शाह। अब जहांदार शाह के बारे में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, देखिए जहांदार शाह ने सिंहासन प्राप्त करने में तत्कालीन शक्तिशाली और अमीर जुल्फिकार खां की सहायता भी ली थी। अभी आपका सैयद बंधु की भी बातें यहाँ पे आएंगी। अब जहांदार शाह के शासनकाल के बारे में खफी खां ने क्या लिखा था, नया शासनकाल चारणों और गायकों, नर्तकों एवं नाट्य कर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत ही अनुकूल युग था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, किसके शासनकाल में गायकों, नर्तकों और नाट्य कर्मियों के लिए बहुत ही अनुकूल समय आया था, द नेम इज जहांदार शाह। अत्यधिक भ्रष्ट व अनैतिक आचरण वाले जहांदार शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का भी काफ़ी प्रभाव था। तो जहांदार शाह ने क्या किया, देखिए आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया। तो जय सिंह आमेर के जो राजा जयसिंह थे उनको मिर्जा की उपाधि देने वाला कौन था, जहांदार शाह था। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बादशाह ने क्या किया, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि के साथ गुजरात का सूबेदार बनाया। क्या बनाया, गुजरात का सूबेदार। जहांदार शाह अपने वजीर जुल्फिकार खां और असद खां की सलाह पर जजिया कर की वसूली को बंद करवा दिया था। अब देखिए जहांदार शाह ने क्या किया था, जजिया कर देखिए वसूला जा रहा था, अभी भी धीरे धीरे तरीके से। पूर्ण रूप से इसको जो बंद कराएंगे हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो जुल्फिकार खां और असद खां की सलाह पे हम जजिया कर को बंद कर, जजिया टैक्स को बंद करवा दिया था, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का भी कई सारी प्रथाएं आने लगी थी। अब जहांदार शाह के शासनकाल में देखिए ये प्रथा बिल्कुल रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इजारा प्रथा बहुत चली थी। महाजन और सौदागर की भूमि इजारे पर लेने लगे थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अजीमुस्सान के जो पुत्र थे फर्रुखसियार ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से 11 फरवरी 1713 को जहांदार शाह की हत्या कर दी थी। अब देखिए लंपट मूर्ख ये शब्द कई बार आपने सुना होगा। लंपट मूर्ख किसको बोला जाता था, देखिए जहांदार शाह को लोग कहते थे या लापरवाह कहते थे, ठीक है। जहांदार शाह के शासनकाल में कहावत भी प्रचलित हुई थी, क्या कि उल्लू बाज के घोंसले में रहता था तथा कोयल का स्थान कौवे ने ले लिया था। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे चीज़ें इतनी डिजास्टर या डिस्ट्रक्टिव तरीके से चल रही थी, जिसको आपको इसी हिस्ट्री में बताया गया है। तो 2 हमने आपके लिए पढ़े, देखिए आप देख सकते हैं, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, और जहांदार शाह। जहांदार शाह, देखिए बहादुर शाह प्रथम और जहांदार शाह। बहादुर शाह प्रथम में देखिए क्या हुआ था, बहादुर शाह प्रथम देखिए उनके बारे में जो चीज़ें थी हमने आपको बताई हैं, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, स्नैपशॉट ले लीजिएगा। और ये आपके जहांदार शाह के बारे में हमने बताया, जहांदार शाह का लंपट मूर्ख वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जजिया कर की वसूली उन्हें किसके सलाह पे बंद करे, ये भी इजरा प्रथा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए क्या है फर्रुखसियार। देखिए फर्रुखसियार को भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। फर्रुखसियार 1713 से 1719 तक रहा। फर्रुखसियार जो है बहादुर शाह प्रथम के पुत्र अजीमुस्सान का पुत्र था। किसका था, अजीमुस्सान का पुत्र था। तो फर्रुखसियार को मुगल सिंहासन सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बराह के सहयोग से मिला था। फर्रुखसियार को मुगल सिंहासन किसकी मदद से मिला था, सैयद बंधुओं में अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के बराह के सहयोग से मिला। अब सैयद बंधु ने देखिए क्या किए थे, हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे। धीरे धीरे ऐसा टाइम आ रहा था कि इनकी बिना मदद से कोई भी किंग नहीं बन सकता था। दिल्ली सल्तनत में इन्होंने काम किया था, लेकिन अब ये प्रबल हो गए थे। तो 1713 से 1721 तक के काल को उत्तर मुगल काल में सैयद बंधु युग कहा जाता है। इस टाइम पीक था सैयद बंधुओं का, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। इस समय देखिए होता क्या था, सैयद बंधु नृत्य निर्माता यानी किंग मेकर की भूमिका में प्योर तरीके से आ चुके थे,
जिसको कि मरवा तो बनाते थे, जिसको मरवा तो मरवा देते थे। तो फर्रुख सियार ने अब्दुल्ला खां को साम्राज्य के वजीर के पद पर और हुसैन अली को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया था। फर्रुख सियार अब आ चुके हैं, देखिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, फरमान के बारे में भी है। इसी समय ईरानी तुरानी हिंदुस्तानी गुट के अमीर मुगल राज दरबार में सक्रिय भी थे। तुरानी मध्य एशिया मूल, ईरानी फारस और खुरसान के तथा हिंदुस्तानी विदेशी मूल के मुसलमान थे, जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। अब देखिए फर्रुख सियार ने तुरानी गुट के एक अन्य अमीर निजामुल मुल्क अथवा चिनकिलिच खां, निजामुल मुल्क और चिनकिलिच खां देखिए आ चुके थे यहाँ पे, को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की। अब देखिए 1700, यहाँ पे गलत है, ये 1700, ठीक है ये गलत है, यहाँ पे इसको मत करिएगा। अब देखिए 1717 में यहाँ पे बात हो रही है ना, 1717 ईस्वी में फर्रुख सियार ने अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया। तो ईयर याद कर लीजिएगा, 1717 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है 1717, ठीक है का फरमान जारी करता है फर्रुख सियार, 1717 में जारी किया, जिसे इतिहास का क्या बोलते हैं, आर्म्स कंपनी द्वारा मैग्ना कार्टा बोला गया। तो पहला मैग्ना कार्टा आप यही समझ लीजिए था। अब मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ और फर्रुख सियार के प्रतिनिधि में हुसैन अली खां जो थे वहां पे के मध्य 1719 में हुई संधि जो थी, इसको इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य के इतिहास का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए फर्रुख सियार, इनको गणित कायर बोला जाता था, इन्होंने जजिया कर को फिर से रीइम्पोज कर दिया था, ठीक रीइम्पोज कर दिया यानी फिर से लगा दिया था, पुनः लगा दिया था जजिया कर को, ठीक है। अब देखिए सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सैयद बंधुओं ने 28 अप्रैल 1719 को फर्रुख सियार को सिंहासन से अबदस्त कर हत्या भी करवा दी थी फर्रुख सियार की। इसे हुमायूं के मकबरे के तहखाने में दफनाया भी गया था, ठीक है उनको दफना दिया जाता है। होता क्या देखिए, सैयद बंधुओं में हुसैन अली द्वारा फर्रुख सियार की हत्या मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का प्रथम उदाहरण था। अब सैयद बंधुओं को लग रहा था खतरा पैदा कर रहे हैं, तो इन्होंने इनकी डेथ करा दी। फर्रुख सियार को देखिए दुर्बल, कायर, निंदनीय होने के कारण घृणित कायर बोला जाता था, ठीक है घृणित कायर बोला जाता था। किसको, ये कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है दुर्बल कायर भी याद कर लीजिएगा आप। फर्रुख सियार की हत्या के बाद सैयद बंधुओं रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला को मुगल बादशाह बनाया गया। रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला को मुगल बादशाह बनाया गया। देखिए अब तो सैयद बंधुओं के ऊपर ही रहता था। अब इसमें सबसे कम समय तक शासन करने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपके लिए आ रहा है, ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम समय तक मुगल बादशाह या मुगल बादशाह रहने वाला, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला कौन सा शासक था आपका, 25 फरवरी से 4 जून 1719 तक रहता है। द नेम इज रफ़ी-उद-दरजात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इनकी डेथ कैसे होती है, इनकी डेथ होती है टीबी से, ठीक है 11 जून 1719 को हो गई थी। अब देखिए रफ़ी-उद-दरजात के समय अकबर का बेटा व औरंगजेब के पुत्र निकू सियर ने विद्रोह करके आगरे किले पर अधिकार कर लिया था और रफ़ी-उद-दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक बैठता है। और रफ़ी-उद-दौला की डेथ कैसे हुई थी, पेचिश से हुई थी। दोनों पॉइंट याद कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं। रफ़ी-उद-शान के दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद रोशन अख्तर को सैयद बंधुओं ने अगला मुगल बादशाह बनाया था। तो अगली वीडियो में हम देखिए आपसे मिलेंगे मोहम्मद शाह के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने भी कई सारी चीज़ें उसको चेंज किया था। वीडियो आपको कैसा लग रहा है एक बार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को आपको लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपको इसके टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा संडे को हम आपको इसका टेस्ट भी कराएंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जिनको आप नोट्स बना सकते हो, या वो आपको पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी ही। तो टेलीग्राम चैनल जो आपका है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ROARO डे नाइट के नाम से है, ठीक है आपको लिंक मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, देखिए वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, ठीक है। कोई भी सुझाव बता सकते हैं, जिन्होंने भी ROARO के लिए फॉर्म ना फिल किया हो फिल कर लें। कोई समस्या आ रही तो आप पूछ भी सकते हैं। पेड बैच से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करनी है, ठीक है। आपको इस नंबर पे कॉल करनी है और ये एक नंबर है, ठीक है। और आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे देंगे, उस पर आप आराम से हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर आपको वहाँ पे अपडेट होगा, ठीक है। तो ये पहली क्लास है, कैसी लगी, डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ऐसी क्लासेस आपको मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।